संसार में संसार परिक्रम से कर्म से प्रेरित होकर गति से गत्यंतर को प्राप्त करता है। और गत्यंतर को प्राप्त करने के बाद उस गति के अनुसार शरीर को प्राप्त कर लेता है। और शरीर को प्राप्त करने के बाद उस गति के अनुसार और कर्म के अनुसार इंद्रियों को प्राप्त कर लेता है। और जहाँ इंद्रियां मिल जाती हैं वहाँ नियम से उसके विषय भी मिल जाते हैं। और विषय के पीछे उस विषयों की चाह करने वाला व्यक्ति कर्म का बंध नियम से कर लेता है। और एक कर्म जीव के साथ अनादिकाल से बढ़ते ही जा रहे हैं। और उसका कारण आचार्य कुंती बताते हैं कि जब तक हमारे पास मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम रहेगा तब तक हमारा संसार से संबंध बना रहेगा। और इसलिए हमें कर्मों की निर्जरा करने वाला धर्म मिला है, लेकिन अज्ञान के कारण संसार में सुख ढूंढ रहा है। क्योंकि कल बता कर आई है शम दम तेज आश्रम के बाद जब चर्चा चल रही थी तो वहाँ संवर निर्जरा का लक्ष्य बताते समय बताया था कि आत्मा का दुख का कारण है ये आश्रम ही है। और आश्रम के कारण दुख के उन कारणों को प्राप्त जो होता है उसी के कारण उस आश्रम के कारण ही बंध को प्राप्त करने वाला वह जीव संवर और निर्जरा के लिए बताया है शमदमते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। शम और दम ये जो शब्द है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि शम माने कषाय का उपशम करना और दम माने इंद्रियों और मन के ऊपर विजय
प्राप्त करना। और इसी लक्ष्य को बताकर हम लोगों के लिए जीवन का लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। और इसलिए सम्यक के जो 25 दोष हैं, इसका भी विषय पूर्ण हुआ है। और सम्यक के जो 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमर दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हमारे सम्यक दर्शन को निर्मल बनाते रहते हैं। और कल बता कर आए हैं, पहले 4 अंग अपने की ओर इंगित करते हैं, निर्विचिकित्सा, निकांक्षित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमर दृष्टि, ये स्व के लिए है। और उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना दूसरों के निमित्त से हो जाता है। ये बता के उस मद के बारे में भी बता कर आए हैं। मद करने वाला वह व्यक्ति होता है जो आत्मा को नहीं जानता और अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है, वह कभी भी मद को प्राप्त नहीं होता। और सम्यक के 6 आनायतन, उसमें जो दोष है और 3 मूलता का विषय पूर्ण हुआ है। अब आगे के छंद में सम्यक का महत्व बताया जा रहा है। बार बार सम्यक शब्द क्यों लिया जा रहा है? क्या इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता क्या? तो आचार्य कहते हैं, सम्यक दर्शन के बिना धर्म प्रारंभ ही नहीं होता। जैनत्व के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन होना ही कर्म निर्जरा का प्रारंभ करने के पात्र बनना। अगर हमारी कर्म की निर्जरा नहीं होती तो जैन कुल में हम आकर क्या किए? शिल्प निर्वाह हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। कुछ निर्माण करके निर्वाण की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। निर्वाह एक केंद्रीय जीव से संगीत और पंचेंद्रिय तो होता ही है, और पंचेंद्रिय तिर्यकों का भी बिना कमाई करते हुए भी निर्वाह होता है। लेकिन निर्माण करने के लिए धर्म के बिना निर्माण ने आत्मा का विकास नहीं होता। तो ऐसे उस सम्यक का महात्म्य बताते हुए आगे 15 नंबर छंद में बताया जा रहा है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे है। चरित मोह वश लिशन संयम, पेशुरनाथ जजे है।
स्नेह का महत्व बताते हुए कहा जा रहा है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्शन सजे है। जो सुधी यानी बुद्धिमान पुरुष जो पूर्वक दोष बताए थे, ऐसे 25 दोषों से रहित और गुण यानी निशंकित आदि 8 गुणों से जो सहित सम्यक दर्शन से भूषित है। बुद्धिमान कौन है? जो 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से युक्त ऐसे सम्यक दर्शन से जो सहित जिन्होंने धारण किया है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है। क्योंकि बुद्धि का सदुपयोग सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। हर व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग समीचीन सम्यक दृष्टि कर सकता है, क्योंकि उसके पास हेय और उपादेय का ज्ञान रहता है। और ऐसे सम्यक दर्शन से भूषित उनके चरित्र मोहवश यानी अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनी के कर्म के वजह से लेश यानी थोड़ा भी संयम उसके पास नहीं होता। पहले तो भी सुरनाथ जय है, यानी देवों के स्वामी इंद्र उनकी पूजा करते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन के बारे में महत्व बताते हुए, सम्यक दर्शन है लेकिन संयम को धारण नहीं किया है। अनेक सम्यक दृष्टि चाहते हुए भी अप्रत्याख्यानावरण कर्म का और प्रत्याख्यान का कषाय का क्या है, तीव्र उदय होने के कारण वह व्यक्ति संयम को धारण नहीं करता। इसलिए आप लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है आप लोगों ने, तो भी सावधान हो जाना, क्योंकि आगे का कार्य होना ही जरूरी है। क्योंकि सम्यक दर्शन जिसके पास है उसके पास 2 ही रत्न है, और 2 रत्नों के द्वारा धर्म की पूर्णता नहीं होती। 3 रत्नों के द्वारा ही धर्म प्रारंभ होता है। आप कहेंगे महाराज सम्यक दर्शन के द्वारा भी धर्म प्रारंभ होता है, लेकिन समन्वय आचार्य कहते सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को धर्म नहीं कहा। एक व्यक्ति कमेटी नहीं होती, सब मिलके कमेटी होती है। उसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान धर्म नहीं। जैसे तीनों की एकता तत्व सूत्र में मार्ग बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग, और समन्वय महाराज जी ने
क्योंकि रत्नतम श्रावकाचार्य में पहला मार्ग नहीं बताना, श्रावक को पहला क्या बताना पड़ता है? धर्म बताना पड़ता है। तो इसलिए धर्म, तो ऐसे धर्म का लक्ष्य जिन्होंने बनाया है, यानी चारित्र का लक्ष्य बनाया है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याहन कर्म का क्या है? तीव्र उदय के कारण वो क्या नहीं कर रहा है? चारित्र को प्राप्त नहीं कर रहा है। तो भी शब्द क्या बताया? तो भी वह देवों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ पूजनीय शब्द का तुरंत लोग अर्थ लिख लेते अष्टद्रव्य, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में अज्ञानी की बड़ी मार है। जैन समाज में अज्ञानी की कमी नहीं है हमारे यहाँ, उनको सिर्फ शब्द चाहिए। पूजा कहते ही सम्मान होता है ये पता नहीं। पूजा अर्थ क्या यहाँ उनके द्वारा जजे है, यानी देवों के द्वारा क्या है? वे जजे है, पूजा करते हैं। पूजा ने सम्मान करते हुए इसलिए करते, किसके सम्मान करते हैं? सम्यक दर्शन का सम्मान करते देवलोक भी। इसीलिए असंयमी होते हुए भी संयम के कारण, क्योंकि अहिंसा संयम तो देवावितस पन्मंति जसतमे सयामन, अरे अहिंसा सत्य संयम जहाँ होता है उनके द्वारा वो क्या होता है? व्यक्ति देवों के द्वारा भी सम्मानीय हो जाता है। और ऐसे जो प्रत्याख्यानावरण, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ के कारण वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को, दर्शन होने का दर्शन, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर रहा था, और प्राप्त भी किया, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ का के कारण देश चारित्र यानी संयम को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका जो अप्रत्याख्यानावरण आवरण है उसके कारण ही वे अप्रत्याख्यानावरण के लिए संयम को धारण नहीं कर सकता, और प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ के कारण प्रत्याख्यान ये संयम महाव्रत को होने नहीं देता, और संजनन क्रोधमान माया लोभ ये उस कषाय के कारण, उदय के कारण वह व्यक्ति चारित्र को उत्पन्न होने नहीं देता, और इसीलिए तो भी वह क्या है? वंदनीय है, यानी सम्मानीय बताया है। और ऐसे वे ही पे यानी ग्रह में होते हुए भी चतुर्गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि रहता है, और तो भी घर में क्या रहता है? न रचे, आसक्त नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी संसार में आसक्त नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि पाप को जानता है, पाप समझता है। जैसे आता है इष्टोपदेश में, यथा यथा समायति सर्वितो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषय सुलभा अपि। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान होता है वैसे वैसे सम्यक दृष्टि सुलभ विषयों के प्रति भी क्या नहीं होता? उसकी आसक्ति नहीं होती। और ऐसे वह कैसे रहता है? जो कमल जलते भिन्न, जैसे पानी में कमल क्या होता है? अलग भिन्न रहता है, उसी तरह संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहता है। क्योंकि पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वालों को क्या बोलते? पंकज बोलते। लेकिन उस कमल का लक्ष्य कीचड़ की ओर नहीं होता,
कमल का लक्ष्य कहाँ होता है? सूर्य की ओर होता है, ऊपर उठने का लक्ष्य रहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि नीचे कीचड़ यानी पाप की ओर जाने का लक्ष्य नहीं होता, उसका लक्ष्य क्या होता है? ऊपर होता है। और इसीलिए सम्यक दृष्टि संसार में रहते हुए भी संसार से प्रभावित नहीं होता। एक भव्य जीव गुरु महाराज के सामने बैठे हैं और आचार्य श्री को प्रश्न कर रहे हैं। आचार्य श्री, कभी कभी लगता है हमारे पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं, डर लगता है। तो आचार्य महाराज जी ने एक ही प्रश्न किया, आप संसार करते हैं क्या करना पड़ रहा है? कई लोग संसार करते हैं और कई लोगों को संसार करना पड़ता है, क्योंकि अभी अपनाया है इसलिए करना पड़ रहा है। लेकिन कैसा कर रहा है? जल से भिन्न कमल है, करना पड़ रहा है। लेकिन ये भी याद रखेंगे, करते करते कर्तव्य नहीं समझना, कार्य समझना। संसार करते समय संसार बढ़ाया, अब उसमें उदासीन कौन होता है? कर्तव्य करने वाला उदासीन नहीं होता, कार्य करने वाला उदासीन बन जाता है। बहुत प्रश्न उठ रहे हैं आपके मन में, मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों? कार्य और कर्तव्य में अंतर है। बच्चों को बड़ा बनाना, उनको पढ़ाना, उनके आगे की व्यवस्था करना, ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य नहीं, एक कार्य है। सांसारिक क्रिया जितने वो कार्य में आता है और आत्मोन्नति की क्रिया कर्तव्य में आता है। सो रहे क्या? क्योंकि बहुत धनुष है ना, रात को निकले थे। इतना समझ लिया ना, पूरा कार्य हो गया। सांसारिक क्रिया कार्य में आता है, आत्मोन्नति की क्रिया कर्तव्य में आता है। तो हम लोग बच्चों की जो भी व्यवस्था करें, संसार करें, वे कार्य में ही लेना है, क्योंकि कर्तव्य में ले ही नहीं सकते, क्योंकि कर्तव्य शब्द हर जीव के साथ लगा हुआ है। अब कई लोगों ने संसार बढ़ाया है तो उनको ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, कई लोगों ने संसार कम किया है, उनको कार्य कम करना पड़ रहा है, और कई लोगों ने संसार प्रारंभ ही नहीं किया, उनको और कम कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन आत्मोन्नति तो प्रत्येक जीव को करना ही है, और इसलिए कर्तव्य बताया है। तो ऐसे जल से भिन्न जैसे कमल होता है, वैसा वह संसार में रहते हुए भी अलग होता है। और एक और शब्द दिया है, यथा जैसे कादे में हेम अमल, यानी कीचड़ में भी स्वर्ण क्या होता है? शुद्ध रहता है। आचार्य कुंद देव भी बताते हैं समय सार में कि कीचड़ में लोहा भी गिरा है और कीचड़ में स्वर्ण भी है। तो आचार्य कुंद कहते हैं कि सोना स्वर्ण वह कीचड़ में गिरने के बाद भी अपने स्वर्णत को नहीं छोड़ता, लेकिन जो लोहा है वह क्या होता है? जंग को प्राप्त होता है। और उसी तरह ज्ञानी कीचड़ में होते हुए भी कर्म का बंध नहीं करता, और अज्ञानी कीचड़ में रहकर यानी संसार के विषय कषाय में रहकर क्या करता है? कर्म का बंध करता रहता है। और ये दो उदाहरण बता के
आचार्य कुंद देव कहते हैं कि अपना उपयोग जो सदा शुभोपयोग शुद्धोपयोग की ओर जिसका उपयोग होता है वही स्वर्ण जैसे रहता है। और इसीलिए कपड़े में कभी भी स्वर्ण के साथ अपना परिचय न दे, क्योंकि स्वर्ण वह होता है कि उसको स्पर्श यानी पर पदार्थ कोई भी उसमें स्पर्श हो जाए सोने को, लेकिन स्वर्ण अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ता। लेकिन लोहा अपना उस कीचड़ से संगति होते ही अपना और पहला अच्छा लोहा था अब जंग को प्राप्त होने लगा। ये दोनों में अंतर है। और वो घर में कैसे रहता है छड़ाकर उदाहरण बताते, नगर नारी को प्यार यथा यानी जैसी वेश्या, वह जो भी व्यक्ति उनके पास आता है तो उनसे कैसे प्रेम करती है, यानी जैसी प्रेम करती है वैसे जिस प्रकार वेश्या दिखावट का बनावट का प्रेम होता है, इसलिए होता है उससे धन से संपत्ति से मतलब होता है, उस व्यक्ति से मतलब नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने संबंधियों के साथ दिखावट रखता है, उनको पता है, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म फल मझार यानी शुभ अशुभ कर्म भी हमारे लिए क्या है, इससे बचना, इसलिए न उसमें राग करता है न उससे द्वेष करता है। उसी तरह वह दिखावट का प्रेम रखता है और कीचड़ में रहते हुए भी स्वर्ण के समान अपने को निर्मल रखता है। ये उदाहरण बता के सम्यक दृष्टि को यही कहा जा रहा है, आप आसक्त उससे नहीं रहना है। अपना जितना कार्य उतना करते हुए सदा अपना लक्ष्य अपने आत्मा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि आत्मा से विमुख होना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, अंतस्थ तत्व है। स्वामी कार्तिक प्रेक्षा में कहा गया है कि 7 तत्व में जो महत्वपूर्ण तत्व है अंतस्थ तत्व कौन सा है, आत्म तत्व, जीव द्रव्य, यही हमारा महत्वपूर्ण है। और इसी के पास हमारा सदा संबंध बना रहे। और जो व्यक्ति आत्मा के पास रहता है वह बाहर के पर पदार्थ से पर्याय से कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आचार्य कुंद कहते हैं कि पर्याय बुद्धि ही पर समय है और द्रव्य दृष्टि ही स्व समय है। और इसलिए इस बात को सामने रखते हुए हमें यहाँ सम्यक दृष्टि के लिए महत्व बताते हुए, सम्यक दर्शन एक ऐसी विषय है क्योंकि इसी से हमारा कल्याण प्रारंभ हो जाता है। और कितना भी सम्यक विहीन कितना भी क्रिया करते जाए, सम्यक गोमत में बताया है, आप कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, पूजन करो, शील का पालन करो, तो कहते हैं कि सम्यक रहित क्रियाएं सब निष्फल है, बिना संख्या का झेरो है। क्योंकि झेरो की कीमत संख्या के बिना नहीं होती। उसी धार्मिक क्रिया का महत्व पहला है सम्यक, यानी सम्यक दर्शन। बाद में आप क्रिया जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसा कार्य आपका होता जाएगा। ऐसे बता के अब सम्यक दर्शन दृष्टि जो जीव होता है कहाँ का उत्पन्न नहीं होता, और तथा सर्वोत्तम सुख कौन सा है, ये आगे की छंद में बताया जा रहा है।
प्रथम नरक बिन षटभुजो दिश वान भवन चंड नारी। विकल त्रय पशु में नहीं उपजत साम्यक धारी। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। सकल धर्म को मूल यही स बिन करनी दुखकारी। प्रथम नरक बिन सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए बताया जा रहा। चढ़ाकर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक बिन, यानी पहले नरक को छोड़कर षटवन शेष 6 नरकों में और ज्योतिष देवों में, व्यंतरों में और भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, पंचस्थावरों में, विकलत्रय, द्विनेन्द्रिय, त्रिनेन्द्रिय और चतुरेन्द्रिय जीव में तथा पशु में यानी कर्मभूमि पशुओं में नहीं उपजत, वहाँ वह व्यक्ति उत्पन्न पैदा नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव, जैसे आचार्य समदबद्ध महाराज जी ने भी बताया है कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कर विकलता अपायु दरिद्रता व्रजंती नाप्य व्रतिका। वहाँ भी बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में, स्त्री में, नपुंसक में, विकलत्र में, अल्पायु वाला, दरिद्री वाला, विकलांग आदि में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आचार्य कहते हैं दुर्गति का द्वार बंद कब होगा? जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे तब। स्वामी कार्तिक पेक्ष में अभी आया था कि सम्यक दर्शन होते ही दुर्गति का गमन का रास्ता बंद हो जाएगा और पिछले भव यानी इस भव में, पिछले भव में अशुभ कर्म का जो बंद किया उसकी निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए सम्यक दर्शन, इसलिए शांति सागर महाराज अंतिम उपदेश में बार बार कहे हैं की दर्शन मुनीचा क्षय केल्याशिवाय सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। अब सम्यक दर्शन ही
हमारे लिए आगे के जीवन को उज्जवल बनाने वाला एक सम्यक दर्शन ही है। और ऐसे सम्यक दर्शन जैसे अभी हम बताया, पहले नरक को छोड़कर 6 नरकों में ज्योतिष देव, व्यंतर, भवनवासी, नपुंसक, नारकी, पृथ्वी का आदि 5 स्थावर, 2 इंद्रिय आदि विकलत्र में और पंचेंद्रिय पशु में उत्पन्न नहीं होता। तो सम्यदर्शी नपुंसक नहीं बनता तो नरकों में वेद, अन्य नरकों में कौन से वेद वाला होता है? लेकिन जहाँ पर नपुंसक स्त्री पुरुष तीनों वेद पाए जाते, वहाँ पर नियम से पुरुष वेद ही बनता है। लेकिन नरक में एक नपुंसक वेद ही पाया जाता है, इसलिए वहाँ भी क्या बनता है? वो नपुंसक ही बनता है। और वे व्यंतर आदि के बारे में भी बताए हैं। और वे ज्योतिष क्या सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होता क्या? प्रश्न आ जाता है। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि और कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि मनुष्य जिसने सम्यक प्राप्ति के पहले मनुष्य तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है, वह मर कर कहाँ जाएगा? भोग भूमि में मनुष्य तिर्यंच बनते हैं। और सम्यक दृष्टि देव नारकी मरकर सम्यक दृष्टि देव नारकी मरकर नियम से कर्म भूमि में गर्भज मनुष्य में ही वह जन्म लेते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर वैमानिक देव में उत्पन्न होते हैं, तथा जिस मनुष्य ने सम्यक प्राप्ति के पहले वे नरकायु का बंद कर लिया है, तो मरकर कहाँ जाएगा? प्रथम नरक में जाएगा, उसके नीचे नहीं जा सकता। इसलिए प्रथम नरक बिन ये शब्द यहाँ दिया है। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जैसे अभी बताया, दुष्कुल नीच कुल में विकलांगी और अल्पायु और दरिद्री कभी भी नहीं बनता। और सम्यक दृष्टि मरकर कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है? जैसे समत्पराचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि मनुष्य भी बनता है, ओजस तेजो विद्या आता है ना, यानी तेज, उत्साह वाला, प्रतापी, यश वाला व्रति को विजय वैभव से सहित उच्च कुल में जन्म लेता है। और वह लेके 9 निधियों के 14 रत्नों के स्वामी 32,000 मुकुटबद्ध राजा से वंदनीय ऐसे चक्रवर्ती पदवी सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है। और 100 इंद्रों से पूजनीय और मुनियों के स्वामी गणधरों के द्वारा जो स्तुति के योग्य कर्म शत्रु को नष्ट करने वाले और 3 लोक को शरण्य ऐसे कौन है? तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि ही बनते हैं। और इसी कारण यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे पद को वह प्राप्त करके 3 लोक में तिरुकाल नहीं दर्शन सो सुखकारी। और ऐसे वह जीव 3 लोकों और 3 कालों में सम्यक दर्शन समान सुखदायक अन्य कोई वस्तु नहीं है। इसलिए समंत भद्राचार्य कहते हैं कि 3 लोक में और 3 काल में कल्याण करने वाला कौन है और अकल्याण करने वाला कौन है? तो 3 कालों 3 लोक में सम्यक दर्शन ही कल्याण करने वाला है और अकल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। मिथ्यात्व ही अकल्याण करने वाला है। और यही सकल धर्म को मूल और यह सम्यक दर्शन ही सब धर्मों की जड़ है।
क्योंकि ये बीज है। इस बीज के बिना आगे का कार्य नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन को जड़ कहा है। और यहाँ तक समंत भद्राचार्य कहते कर्णधार बीजा भावे तरोरिव। कर्णधार यानी नाविक के बिना नाव नहीं चलती। उसी तरह मोक्ष मार्ग की नाव को चलाने वाला कौन है? सम्यक दर्शन है। और बीजा भावे तरोरिव विद्याव्रतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया। तो यहाँ इसके लिए बताते यानी ज्ञान यानी हमारे श्रद्धा, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र, इसका मोक्ष तक विकास करने वाला कौन है? सम्यक दर्शन है। बीजा भावे तरोरिव, बीज के अभाव में अंकुरन नहीं, वृक्ष नहीं, पत्ती नहीं, फूल नहीं, फल नहीं। उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, शुद्धोपयोग नहीं, और शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान का फल मोक्ष। ये क्रम है। उसी तरह सम्यक दर्शन यही सबसे जड़ है। इस बिना यानी इस सम्यक दर्शन के बिना करनी समस्त क्रियाएं दुखदायक है। जैसे हमने अभी बताया, सम्यक कौमुदी में कहा कितनी भी क्रिया धर्म के नाम पर करते जाओ, मिथ्यात्व के साथ सब क्रिया निष्फल। यहाँ तक बताया आपका शील, आपने किया हुआ धर्म, आपने किया हुआ तीर्थों की यात्रा, और आपने किया हुआ उपवास, ये अगर सम्यक दर्शन से रहित है तो निष्फल है। जैसे पत्थर के ऊपर रखा हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना आपके आगे का विकास पुण्य तीर्थ प्रधान। आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं सम्यक दर्शन क्या है? पुण्य तीर्थ प्रदान। समस्त यानी दुरित यानी वहाँ अतुल सुख निदान सर्व कल्याण बीज। हाँ, क्या शब्द आया? अतुल सुख निदानम सर्व कल्याण यानी सब समस्त कल्याण का बीज कोई है। तो कौन सा है? सम्यक दर्शन है। ये बता के अब अंतिम छंद बताया जा रहा है कि 3 लोक में कल्याण करने वाला बताने के बाद सम्यक दर्शन के नाम ध्यान और चारित्र के मिथ्यापन को यहाँ बताया जा रहा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा।
सम्यक दर्शन सब धर्मों का मूल है। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, नींव के बिना महल खड़ा नहीं होता, बादल के बिना बारिश नहीं होती, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र भी नहीं होता। इसलिए यहाँ मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये मोक्ष महल हमारा अंतिम महल कहाँ है? मोक्ष में है। और ये मोक्ष में कब जाएंगे हम? जब हम निज घर में आएंगे। कौन से घर में? अपने घर में जब आएंगे तो मोक्ष का महल आपको सदा के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि धर्मशाला में जैसे 8 दिन रहते हैं यात्रा में तो खाली करना पड़ता, लेकिन वहाँ खाली करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जीव का लक्ष्य मोक्ष है। सिद्ध बनना हर जीव का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के अनुसार उस स्थान को पहुंचने के लिए सम्यक दर्शन ही प्रथम सीढ़ी है। थोड़ा सा सीढ़ी कहते ही हम प्राय करके 3 सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा इसको जानेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक सीढ़ी पर पैर में उठेगा तो दूसरा सीढ़ी पर रखना पड़ेगा तो वो छूट जाएगा। यानी मोक्ष का प्रारंभ सम्यक दर्शन से है। सीढ़ी कहने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक का पैर निकल जाते थे, नीचे वाला खाली रहता है। यानी धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है, क्योंकि यहाँ शब्द रखने का लक्ष्य यही है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की सीढ़ी यहाँ, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना प्राप्त नहीं होता। यानी सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना प्राप्त नहीं होता। इसलिए से प्रथम शब्द सीढ़ी, ये शब्द यहाँ दिया है। और ये देखे वे कहते हैं क्योंकि तीनों की एकता ही मार्ग बनता है। जैसे तत्व सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ये बहुवचन हो गया, तो बहुवचन होने के कारण व्याकरण की दृष्टि से सामने मार्गा लिखना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा लिखना पड़ेगा, ये बहुवचन होने के कारण। अब मार्गा लिखेंगे तो क्या बनेंगे? 3 मार्ग बनेंगे, लेकिन तीनों की एकता मार्ग, इसलिए मोक्ष मार्ग ये करके एक वचन में लिखा, तो इसका अर्थ है तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। क्योंकि इन्हीं के कारण तो ये क्या बनता है, तीनों की एकता बनेगी तो मार्ग बनता है, और तीनों की एकता नहीं तो मार्ग नहीं बनेगा। और मार्ग तो एक ही होता है, और इसलिए सत्यार्थ ज्ञान चारित्र की सम्यकता न लगे नहीं पाते। इसीलिए भव्य हे भव्य जीवो ऐसे पवित्र क्या करो, सम्यक दर्शन को धारण करो। सम्यक दर्शन पोता सम्यक समदबद्ध महाराज जी ने जब रत्नगर श्रावक सम्यक दर्शन अधिकार में क्या क्या शब्द देखो, सम्यक दर्शन शुद्धा, दर्शन पोता, यानी प्रत्येक शब्द को पवित्र के साथ
शुद्धता के साथ, क्योंकि आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रारंभ अगर कहाँ से प्रारंभ होता है तो सम्यक दर्शन से होता है। और ऐसे सम्यक दर्शन धारण करो और सयाने, क्योंकि आप बहुत सयाने हैं, क्या समझदार है आप, और समझदार तो दौलत हे दौलत राम, आप खुद को संबोधन कर रहे कि तुम सुन के जानो और चेत, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ और अपना समय क्या करो, व्यर्थ मत खोवे। अब बेमतलब में अपना समय मत गवाना। अनंत काल निकल गया। कई लोग आचार्य महाराज के सामने एक व्यक्ति कह रहे थे, आचार्य जी इस चातुर्मास में पूरा 4 महीने आपके सानिध्य में हमारा निकल गया, 4 महीने कैसे निकल गया पता नहीं पड़ा। तो आचार्य जी ने कहा अनंत काल कैसा निकला मुझे पता नहीं पड़ा। आप तो 4 महीने की बात कर रहे, हमारा अनंत काल निकल गया और हर समय लगता है। अभी तो मैदान में आए, हर भाव में लगता है नया ही मिला। तो आचार्य जी कहते वही घोड़ा वही मैदान, नया कुछ है ही नहीं, वही आत्मा वही संसार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अनंत काल गवाया। तो इसलिए छड़ाकार कहते कि हे होशियार सयानी, चेत और समझदार है, अब अपना समय व्यथा मत खोवे, क्योंकि व्यर्थ में आप अपना समय खोना नहीं चाहिए। इसलिए शब्द याद रखेंगे। आचार्य जी कहते हैं कई लोग दिन काटते हैं और कई लोग कर्म काटते हैं, दोनों भी काटते हैं। कौन किसको काटता है? अज्ञानी दिन काटता है और ज्ञानी प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है, तब कर्म की निर्जरा करता है। इसीलिए समय का मूल्यांकन करो। एक एक क्षण इतने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और आचार्य महाराज जी का आप लोगों ने संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया और डोंगरगढ़ में कार्यक्रम हुआ था। और कार्यक्रम में जब आपने आचार्य महाराज ने एक ही शब्द बोले थे, जो भी प्रवचन होता उसका एक सेंटेंस था, समय का सदुपयोग ही संयम है। समय का सदुपयोग ही संयम है। इसका चिंतन कर लेना। जहाँ जब दुरुपयोग हो रहा है वहाँ असंयम हो रहा है, कर्म का बंदी हो रहा है। और जहाँ समय का सदुपयोग हो रहा है, और सदुपयोग कर्म निर्जरा के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है सदुपयोग, पर पदार्थ के लिए नहीं होता। यानी आत्मा के लिए समय देना ही सदुपयोग है। और पर पदार्थ, कौन सा पदार्थ? संसार, शरीर, वो भी पर पदार्थ है। शरीर को 1440 मिनट में 24 घंटे में कितना 1440 मिनट से आत्मा को कितना समय देते हैं और शरीर को कितना देते हैं और संसार को कितना देते हैं? मुझे नहीं पता ना, आपके पास मोबाइल है, वो काम तो है, आपको मोबाइल में देख लो। आत्मा के लिए कितना समय देते हैं, शरीर के लिए कितना समय देते हैं और संसार को कितना समय देते हैं। और आपका हिसाब करेंगे तो पता चलेगा। हम एक दिन बताया था, एक मिनट बताता हूँ। 80 साल के दादाजी
पूछा गया दादाजी कितनी उम्र है? 80 बताए। तो 40 साल किसमें कितने गए? 80 में से 40 साल सोने में गए, कितने बचे? 40। अब उसमें बालपन, तरुणपन, बुढ़ापन है अभी और पढ़ाई, ये कितना निकालेंगे? प्रामाणिक है, गड़बड़ नहीं करना। 40 साल में से कितने? 30 साल। अब 10 साल बचे, उसमें संसार प्रारंभ हुआ आपका, और दोपहर को सोता है वो भी आलस्य में। तो संसार शुरू हुआ, खानपान, स्नान आदि और पढ़ाई और संसार में और भी व्यापार के लिए समय दे दिया। और किसको? और सबको दे दिया। हाँ, कितना बचा? तो क्या धर्म स्मशान में करेंगे क्या? इसीलिए काल व्यथा मत खोवे, और ऐसे बता के वे कहते हैं, क्योंकि जो यदि सम्यक दर्शन नहीं होवे तो ये नरभव फिर मिलना कठिन है। क्या कहा जा रहा है? अगर आपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यथा में खो देंगे तो यदि इस जन्म में भी सम्यक प्राप्त नहीं कर सका तो फिर मनुष्य पर्याय आदि सुयोग बार बार प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए सावधान हो जाएंगे और सम्यक दर्शन को पहला आपको प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए उठक बैठक नहीं करना है, सिर्फ श्रद्धा मिथ्या जो है उसको सम्यक बनाना है। और ये कब बनेगा? कोई करता है कर सुख का, कोई हमें देता है, उसी के कारण हमारा घर चल रहा है, ये पहला सब निकालो। ये भ्रम, ये सब पहला क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और सुख दुख दैवाधीन नहीं, सुख कर्माधीन है। इसका निर्णय हो गया तो मिथ्या सब छूट जाएगा। क्योंकि आचार्य कहते हैं भय, आशा, स्नेह और लोभ, ये चार के कारण ही हम क्या करते? मिथ्यात्व करते। और सम्यक दृष्टि के पास न भय होता है, न आशा होती है, न लोभ होता है, न स्नेह होता है। वो जानता है जो भी होगा सब कर्मों के रुचि का असर होने वाला है। और वह जानता है मैं सब कुछ करूँगा और मुझे विश्वास है उस सम्यक दर्शन के द्वारा ही हमारा कार्य होगा। और ऐसे सम्यक दर्शन का अंत में महत्व बता के इस जैन कुल में आने के बाद ही इस सम्यक दर्शन का एक हमें देवगुरु शास्त्र मिले हैं। और बीच में क्लास में बताया था कि क्यों ये धर्म श्रेष्ठ है। 4 गतियाँ हैं। बताइए, तिर्यंच गति में कौन सा धर्म है, नरक गति में कौन सा धर्म है, और देव गति में कौन सा धर्म है। मनुष्य गति में तो हमें मिला है जैन धर्म, इतना समझ में आ रहा है, और भी बहुत धर्म है। लेकिन ये धर्म प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला क्यों है? तिर्यंच गति में भी जिस जीवों ने अपना कल्याण का मार्ग मिला है तो जैन धर्म से ही मिला है। जैसे वे मेंढक पूजा का संकल्प किया, पूर्व संस्कार के कारण पूजा किया नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के पूजा का संकल्प करने वाला वह मेंढक भी आधार किसका लिया? जैन धर्म का। इसलिए कहा गया
स्वर्ग गया। कुत्ता नमोकार मंत्र सुन लिया, कहाँ चला गया? कौन से धर्म से? जैन धर्म से। नरगति में जाति स्मरण हुआ, वेदनानुभव और धर्म श्रवण, तीसरे नरक तक। कौन सा धर्म श्रवण हुआ? जैन धर्म का श्रवण हुआ, इसलिए वहाँ भी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। वेदना हो गई नरक में, मुझे धर्म मिला था मध्यलोक में, मैंने हट किया मिथ्यात्व का, इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे देवगुरु शास्त्र मिलने के बाद भी मैंने धर्म नहीं किया, मेरी गलती हो गई। वेदना सहन कर रहा है, जाति स्मरण भी हुआ और समय दर्शन को प्राप्त किया। देवगति में भी सम्यक दर्शन के लिए और तिरंज गति में जिनबिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के कारण वहाँ भी प्राप्त करता है। और देवगति में भी श्रद्धा जब तत्व के ऊपर करता है तो वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। इसीलिए याद रखेंगे, हमें ऐसा धर्म मिला है कि चारों गतियों में अगर विकास करने वाला, चारों गतियों में जीवों का विकास करने वाला कोई धर्म है तो कौन सा है? जैन धर्म है। और इसीलिए इस समय अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेंगे तो समझ लेना कि रत्न मिला था, चिंतामणि रत्न, और हमने क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। और एक शब्द आया है क्षत्र चूड़ामणि को मैं अंतिम समाप्त कर रहा हूँ। क्षत्र चूड़ामणि आया है, भव्यपना, कर्म भूमि में जन्म, स्वस्थ शरीर और उच्च कुल, पूरा प्रवचन का सार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। संसार में चार बातें दुर्लभ है। एक भव्यपना, दूसरा कर्म भूमि में जन्म, तीसरा स्वस्थ शरीर और चौथा उच्च कुल। और आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं भव्य बनाने, क्योंकि पंचम काल में हमारे पास सम्यक दर्शन जन्म लेते समय नहीं था, लेकिन सम्यक दर्शन के साधन जिस धर्म में है वहाँ हमारा जन्म हो गया, तो भव्य बना हमें मिल गया। और भव्य वह होता है कि जिसमें अंतिम मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके तो भव्यपना हो गया, कर्म भूमि भी मिल गई, ये दो मिल गए ना, सबको मिल गए। और तीसरा स्वस्थ शरीर और चौथा उच्च कुल। ये चारों हम लोगों को मिले हैं। और आचार्य कहते कई भवों के पुण्य को बेचने के बाद मिले हैं ये। अब चार मिलने के बाद भी आप आत्मा का कल्याण करके नहीं लेंगे तो आचार्य लिखते हैं अमृत का घड़ा मिला था, आपने पैर धोने के लिए उपयोग किया। क्या किया? अमृत का घड़ा किस लिए मिला था? अमर बनने के लिए। अमर बनने के लिए अमृत का घड़ा मिला था, लेकिन आपने क्या किया? पैर धो लिया। तो उसी तरह ऐसे इस चढ़ाला का आज उपसंहार विषय 3 हलों का पूर्ण हो गया, क्योंकि आगे कल से अपना क्लास संभालना नहीं है, क्योंकि आप माहौल देख रहे हैं और साव चातुर्मास भी 1 माह रह गया है। इसलिए कब कहाँ का किसी का कब
अपने को आदेश आएगा कह नहीं सकते, लेकिन जो 3 ढाल है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ढाल में हम लोग 4 गति के दुखों का वर्णन सुन के आए और दुख का कारण। दूसरे ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को भी सुन के आए और तीसरे ढाल में इन 7 तत्वों को बता के हमें अंतिम मोक्ष तत्व को पहुंचने के लिए वो भी बताया है। और ऐसे 3 ढालों के द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे। और ये भव संसार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, संसार कम करने के लिए मिला है। और ये धर्म पुनः वापस बार नहीं मिलने वाला है। आचार्य जी कह रहे थे इस समय कल्याण नहीं हुआ तो समझ लेना दुर्गति सामने खड़ी है, इसलिए सावधान होंगे। और इस जिन धर्म के द्वारा आप भी उस मार्ग को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। अहिंसा परम।